वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज की वीडियो में हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2024-25 का पूरा फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताएंगे। इससे पहले हमने फ्रेश और रिन्यूअल दोनों के लिए बताया था, लेकिन अभी इस वीडियो में फ्रेश और रिन्यूअल कंबाइन बताएंगे और इस वीडियो में एक एक चीज़ बताएंगे पूरी तरीके से, कोई चीज़ें ब्लर नहीं रहेगी, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आएगी। डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए और दोस्तों एक एक चीज़ हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे सो डैट कि जो भी इश्यूज़ अभी आप फेस कर रहे हो वो आपको रिपीट ना हो। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए और दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करिए और साथ में दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे एक पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई करना चाहता है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले उनके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जैसे कि जो चीज़ डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनके पास होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। तो आई होप सो कि आप सब को पता होगा कि आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका नेम आपके पास होना चाहिए, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, डोमिसाइल वगैरह वगैरह, स्कूल इंस्टीट्यूट का एनरोलमेंट नंबर, 10th की पूरी डिटेल्स होना चाहिए, ये 12th की जो भी पूरी डिटेल्स यहाँ पे है। इसके साथ ही कंपटीशन एग्जाम अगर आपने कोई दिया है तो, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे राशन कार्ड या फिर आपको यहाँ पे UDID नंबर इन केस ऑफ डिसेबिलिटीज़, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं तो राशन कार्ड PPID आपके डिटेल्स होनी चाहिए और फिर आपको कंप्लीट एड्रेस आपको होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है। आधार नंबर, आधार से रिलेटेड मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आपके आधार कार्ड से, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए अगर हो तो, नहीं तो NPCI स्टेटस आपका डिजायर है, मस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, जैसे आप माइनर कैंडिडेट हो, तो आपके लिए ये क्राइटेरिया यहाँ पे लागू होता है। इसके साथ ही अब सीधे चलते फॉर्म फिलअप कैसे होगा, एक एक चीज़ आपको प्रोसेस बताते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार, चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहोगे, ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का ये पूरा आप देख पा रहोगे इंटरफेस है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट सेक्शन में आ जाना है। स्टूडेंट पे जैसे आप क्लिक करने की कोशिश करोगे तो आपके सामने इतने सारे पोर्टल आ जाएंगे जहाँ पे आपको OTR करना पड़ेगा। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा। इससे रिलेटेड नीचे वीडियो कमेंट में पिन है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप पहले OTR कर लीजिए। अगर आपके पास रेफरेंस ID मिली है तो रेफरेंस ID से OTR जनरेट करने के लिए तरीका बताया है। तो अगर आपका फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका OTR जनरेट होगा। ये सारी प्रोसेस मैंने दूसरी वीडियो में बता दी है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर कमेंट में पिन है, वो देख के आइए तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहोगे, अगर आपने OTR जनरेट कर दिया तो ये लॉगिन वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है, या फिर अप्लाई फॉर, यहाँ पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यहाँ मतलब ये वाले यहाँ पे क्लिक करने के बाद से अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में यहाँ पे आप पे क्लिक करोगे तो भी इस पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ से आने के बाद से दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद से इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट OTR नहीं किए तो सबसे पहले उनको OTR करनी पड़ेंगी, वो OTR करके ही ये सारी चीज़ें करिएगा। तो अगर आप न्यू यूज़र है ना, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करना होगा और अपनी OTR ID, पासवर्ड और नीचे जो यहाँ पे कैप्चा वगैरह आपको पूछा जा रहा है वो, और ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे फिल करनी है इसी फॉर्मेट में। अब वहाँ पे आपके बाद से लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे कि ये सारी आप काम करोगे, ये आपका फॉर्म आगे प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहिए, जो भी चीज़ें आप करोगे यहाँ पे आपको करने से पहले ये आपका गाइडलाइंस आएगा, जहाँ पे आप सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। इसके बाद से आपके पास 2 चेक बॉक्स होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दोनों चेक बॉक्स पे आपको टिक करके और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने की कोशिश करोगे मेरे दोस्त, तो आपके सामने यहाँ पे आप देख पा रहोगे, आपका जो इंटरफेस होगा ना कुछ इस तरीके का यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहोगे। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, वो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करोगे ना, लॉगिन करने के बाद से आपका इंटरफेस कैसा होगा वो मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको कोई भी इश्यूज़ ना आए, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट के पास आधार कार्ड नहीं है, वो क्या, जिनके पास आधार कार्ड है तो ऐसा ऑप्शन है, आई हैव आधार कार्ड, आपको आधार नंबर डालना है, गेट OTP, और OTP उसी नंबर पे जाएगा जो जिस वेरीफाई होगा, मतलब जिसमें मोबाइल नंबर लिंक होगा। उसके बाद इंटर OTP पे क्लिक करके और सिक्योरिटी पिन करके वेरीफाई क्लिक करना है। आपका आधार कार्ड से पूरी आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स फैच कर लेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास ये 2 ऑप्शन है, EID आपका नंबर असाइंड हो ही गया होगा, ठीक है, या फिर पेरेंट्स और लीगल गार्जियन के आधार नंबर आपको डिटेल्स फिल करनी है। आई होप सो सबके पास होंगे, क्योंकि ये आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो आई होप सो कि ये सारे आधार कार्ड होंगे, तो ये ऑप्शन मैं जल्दी जल्दी आपके लिए स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अब नीचे आ जाता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। अब आधार कार्ड आपने जैसे ही यहाँ पे सारी डिटेल्स आप फिल कर लिए, OTP से वेरीफाई कर लिया, पर्सनल डिटेल्स आपका फेच कर लिया। फेच करने के बाद से दोस्तों, अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, वो मैं आपको यहाँ पे एक बार शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहोगे, आपका यहाँ पे KYC डन होगा, तो ये आपको एक ID मिलेगा,
जो आपका मतलब केवाईसी के लिए बोल रहा हूँ, जिससे आप फेस ऑथेंटिकेशन या ई केवाईसी करके ये सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन हमें जो बात है वो अब हमें स्कीम में अप्लाई करना है। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब लॉगिन आपको कर लेना है। जो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिली है, तो आप लॉगिन जैसे ही करोगे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे, पॉपअप नंबर, इस पर ओके पे क्लिक करोगे। ओके पे क्लिक करने के बाद से आपके जो स्क्रीन पे जो दिखेगा उसका लुक मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देख पा रहोगे, ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये आपको देख रहा होगा। यहाँ पे एक अप्लाई फॉर फ्रेश का होगा, यहाँ पे माई एप्लीकेशन होगा। अगर आप फ्रेश होंगे तो यहाँ पे फ्रेश दिखाएगा, रिन्यूअल होंगे तो यहाँ पे रिन्यूअल दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसीड पे आपको यहाँ पे एक तरीके का बटन मिलेगा, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख पा रहोगे। ठीक है, तो ये प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो फॉर्म आपका यहाँ पे आगे खुलेगा और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म को आगे बढ़ाना है। फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे प्रोसीड पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई फॉर फ्रेश में ये डोमिसाइल स्टेट पूछेगा। जैसे कि एक स्टूडेंट है, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए वो त्रिपुरा का है, तो यहाँ पे स्टेट उनको त्रिपुरा सेलेक्ट करना है। स्कॉलरशिप कैटेगरी में आपको जो भी है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास, एमसीयू, वो सेलेक्ट करना है। इसके अलावा दोस्तों एप्लीकेशन टाइप में आपका इंसेंटिव है, स्कॉलरशिप है, वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ये दोस्त मेरे सबमिट पे क्लिक करने की कोशिश करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये हमारी रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है, सो आपको इग्नोर करिएगा। तो आपका जो स्टेटस होगा ना, वो सबमिट योर एप्लीकेशन पे यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, आप इसको क्लिक करके देखोगे तो ये आपका सबमिट योर एप्लीकेशन का, लेकिन इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए बोला रहा है, तो चलो हम फिल करते हैं एप्लीकेशन को। तो आपको यहाँ पे एक बगल में ऑप्शन दिख रहा होगा, फिल योर एप्लीकेशन। फिल एप्लीकेशन पे आपको जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि जनरल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल्स, एकेडमिक स्पेसिफिक, स्कीम अवेलेबल, स्कीम स्पेसिफिक डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ये स्टेप आपको फॉलो करके फाइनल सबमिट करना है। तो चलिए एक एक स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि एकेडमिक ईयर आपका रहेगा, डोमिसाइल स्टेट, कुछ चीज़ें प्री फिल्ड होगी, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में अपनी प्रोफाइल डिटेल्स आपकी ले ली होगी। स्कॉलरशिप कैटेगरी तो आपको ये रीचेक कर लेना है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, मदर फादर्स नेम। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे अनफिल्ड होंगी जिसको आपको खुद से फिल करना है। कम्युनिटी आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, एनुअल ये फैमिली इनकम ऑलरेडी फील्ड होगा लास्ट ईयर के अपेक्षा, अदरवाइज इसको चेंज करना चाहते हैं तो अगर न्यू है तो न्यू कर दीजिएगा। कुछ स्थिति में आपका एनुअल ऑलरेडी फील्ड होगा, ये चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा। अभी जो बताऊँ, जो रेड मार्क है उसको आपको कंपलसरी है फिल करना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें आपको फिल करना है। ठीक है, तो अब मैं एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको मैंने ऊपर दिखाया। तो इस तरीके से अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो वो आपका यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन, सेव एज नेक्स्ट पे नीचे यहाँ पे जैसे ये जो ऑप्शन था, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सारी चीज़ करके सेव एज नेक्स्ट पे यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, ये आपका परमानेंट एड्रेस वगैरह जो भी है, ये रूरल है, गांव के है तो रूरल, अर्बन शहरी है तो अर्बन, अगर मान लीजिए जंगल में रहते हैं तो अदर पे क्लिक करना है। ठीक है, सो ये चीज़ें आप क्लिक करोगे और ये क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको सीधे जनरल इन्फॉर्मेशन आपका ग्रीन टिक हो जाएगा और ये कंफर्म हो जाएगा। अब आपको एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है, जहाँ पे अपने कॉलेज के नेम यहाँ पे फिल करना है। गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट पे तो आपको यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, इंस्टीट्यूट नेम आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट करके अपने इंस्टीट्यूट का एक दो लेटर डाल के यहाँ पे सर्च करोगे तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चेक बॉक्स, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट से मिलते जुलते आएंगे, आपको चेक बॉक्स जो भी इस ग्रिड पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कॉलेज होगा, और यहाँ से आपका कॉलेज सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ग्रिड पे करके यहाँ पे नीचे आपको सेलेक्ट वाले बटन को आपको क्लिक कर देना होगा, जिससे आपका यहाँ पे कॉलेज यहाँ पे एक तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपका कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद नीचे आपका आ जाएगा प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स, जिसमें आपका प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी, ध्यान रहे। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि प्रीवियस मतलब क्या भरे, प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी बोला है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट है तो 12th बोर्ड भरिएगा, ध्यान रहे। डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा भरिएगा, ये नहीं कि ग्रेजुएशन की डिटेल्स भर दें। ठीक है, प्रीवियस बोर्ड बोल रहा है, यूनिवर्सिटी बोल रहा है, ना कि प्रीवियस क्लास या प्रीवियस सेमेस्टर नहीं बोल रहा है, प्रीवियस ईयर नहीं बोल रहा है, तो ये ध्यान रहे। प्रीवियस पासिंग ईयर ये आपको डालना है। ठीक है, इसके बाद से प्रीवियस क्लास कोर्स, कौन सा कोर्स आपने लास्ट ईयर में किया था। इसके बाद परसेंटेज यहाँ पे डालना है। अगर आपका CGPA है तो आप यहाँ पे 9.5 से मल्टीप्लाई जरूर करिएगा, उसके बाद आप पे परसेंटेज डालिएगा। परसेंटेज में आप ये नहीं, 95.3% आपका है तो 95 आपको यहाँ पे 3 नहीं लिखना है, 3 के बाद से आपको 0 जरूर लगाना है। मतलब परसेंटेज में डबल 0 यहाँ पर लास्ट में दशमलव के बाद 2 अंक कंपलसरी होना है। ये सारी करने के बाद से आप सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं, सेव एज नेक्स्ट करते हैं। इसी प्रकार आपको यहाँ पे नीचे जो दिया है 10th की डिटेल्स, 12th की डिटेल्स, कम्पिटिटिव डिटेल्स इफ़ यू हैव, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। तो अब 10th की डिटेल्स में वही आपको रोल नंबर, कंफर्म रोल नंबर, बोर्ड नेम और ईयर ऑफ पासिंग, 10th मार्कशीट। अब परसेंटेज में आपको डालना, CGPA होगा 9.5 से मल्टीप्लाई होगा।
अदरवाइज बहुत सारे कॉलेजेस के अलग अलग CGPA होंगे, तो वो एक बार चेक कर लीजिए। बाकी NSP का पिछले साल का रूल 9.5 था, तो आई होप सो कि मैं आपसे रिकमेंड यही करूँगा कि 9.5 से मल्टीप्लाई करके ही करिएगा। सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से फिर आपको कंपटीशन 12th की डिटेल्स वैसे ही फिल करनी है जैसे मैंने बताया। फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ठीक है। अगर आपके पास है तो, नहीं है तो ज़बरदस्ती मत फिल करिएगा, क्योंकि हो सकता है मेरिट इसी के बेसिस पे बने, तो ये ध्यान रहे। तो इसके बाद सेव एज नेक्स्ट, क्योंकि ये ऑप्शनल है तो इसको आई होप सो कि आप छोड़ देंगे। फिर सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एज नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे देख पा रहे होगे, अब आपका आएगा एप्लीकेशन स्पेसिफिक। मतलब कि पहली चीज़ हो गया, इन्होंने जर्नल इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर आपकी एप्लीकेशन की पूरी डिटेल्स ले ली कि क्या आप मतलब करते, क्या चीज़ है कि नहीं, मतलब पूरी प्रोफाइल का। इसके बाद एप्लीकेशन कौन सी स्पेसिफिक, ऐसा इन्होंने टूल बनाया कि स्पेसिफिक बनाएंगे कि कौन सी स्कीम में ये मतलब एक तरीके से ये सेट बैठ रहा है। तो उस तरीके से आपको राशन कार्ड ID अपना डालना है, गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है, या फिर अगर आप यहाँ पे डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे अपनी UID ID नंबर डालोगे, आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे मोड आप सेलेक्ट करोगे कि क्या UID इनरोलमेंट नंबर है या UID ID सर्टिफिकेट नंबर है वो, और यहाँ पे आपको डालना है। गेट डिटेल्स पे क्लिक करोगे, ये आपका फेच कर लेगा, फिर आपको सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर ये डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट है तो ये इनके लिए है। फिर आपसे पूछेगा स्टेट स्पेसिफिक डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एप्लीकेशन। मतलब कि जो भी आपने डिटेल्स फिल किया है ना, तो वो आपको बताता है कि स्टेट स्पेसिफिक आपको स्कीम अवेलेबल नहीं है, अब आगे बढ़िए। तो आपको लगता है कि आप स्टेट स्पेसिफिक स्कीम जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ईशानोदय स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट है, तो उनमें ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। उसमें ये बताया जा रहा है स्टेट स्पेसिफिक डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एप्लीकेशन। मतलब आपको स्टेट स्पेसिफिक स्कीम से मतलब नहीं, एक तरीके से समझिए। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आप ईशानोदय स्कॉलरशिप पे इस तरीके का लिख रहे हैं, तब गो टू एकेडमिक डिटेल्स और जाके एक बार चेकआउट करिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ मिस इन्फॉर्मेशन की हो, तो वो चीज़ें आप चेक करना। फिर गो टू एकेडमिक डिटेल्स पे क्लिक करना, अगर आपका सब कुछ करेक्ट नहीं हुआ है तो। फिर करेक्ट है तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है, और जो भी आपकी स्कीम है उससे आपको सामना करना है, ठीक है। अब आ गए हमें एक यहाँ पे जैसे कि एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक, ये जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन टू वार्ड बी साइन LSDM पोस्ट मैट्रिक, ये एक तरीके से स्कीम यहाँ पे ओपन हो गई, ठीक है। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे जैसे ही हो गई, आपको सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ध्यान रहे पिछली बार ये होता था डॉक्यूमेंट ऑन टाइम, यहाँ पे मांग रहा है स्कीम स्पेसिफिक डिटेल्स यहाँ पे, इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अब मांगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने ये फिल किया, ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, जैसे ही यहाँ पे दिस स्कीम सेलेक्टेड बाय यू डज नॉट एनी स्पेसिफिक डिटेल्स प्लीज प्रोसीड, तो ये जब ऐसा लिखेगा तो आपको प्रोसीड करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट, देखिए किसके थ्रू, स्टेट या UT अथॉरिटी, ठीक है। तो इतना तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, 200 KB के अंदर में होना चाहिए। तो आप कोशिश करिएगा 190 KB, क्योंकि जितनी हाई क्वालिटी रहेगी ना, उतनी बेहतरीन तरीके से आपके फॉर्म रिजेक्ट ना होने के चांसेस होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी फॉर्म बनाए 190 KB, चाहे आप कितना भी टाइम लगे, और क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड आप बीरी साइन वर्क है, क्योंकि हमने फाइनेंशियल असिस्टेंट की अभी स्कीम सेलेक्ट करी है। इसके बाद से ये सारी चीज़ करने के बाद से आपको यहाँ पे 3 बटन मिलेंगे, प्रीवियस या सेव एज ड्राफ्ट या फाइनल सबमिट। ध्यान रहे फाइनल सबमिट के बाद से कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगा जब तक आपका फॉर्म डिफेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ एक बार आप फिर से क्या करिएगा, सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा, जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे, एक पॉपअप आएगा जहाँ पे आपको बोलेगा येस नो, तो आप येस पे क्लिक करिएगा, आपकी एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि गलती हो गया, आप क्या करें, तो आपके पास एक ऑप्शन हो जाएगा आपको विड्रॉ करने के लिए, वो भी बता देता हूँ। योर एप्लीकेशन ID यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, और ये सबमिटेड सक्सेसफुली, माई एप्लीकेशन पेज पे जाके चेक कर सकते हो, ओके पे क्लिक करके कि अभी आपका एप्लीकेशन स्टेटस कहाँ है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बहुत गलती कर दिए, तो आपको विड्रॉ करना होगा। विड्रॉ के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, जैसे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के नीचे, ठीक है, यहाँ पे फिल द एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ लगता है गलती कर चुके हैं या कर दिए हैं, विड्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको विड्रॉ करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे विड्रॉ कर दिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो रीजन आपको सेलेक्ट करना है। तो रीजन में आपको बहुत सारे रीजन है, तो जो आप जिस में सूटेबल बैठे हैं वो वाला रीजन आप सेलेक्ट कर लें। ये आप करके आपका विड्रॉ ऑप्शन भी यहाँ पे एक तरीके से वो आ जाएगा। अब कहेगा कि अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो वंस एप्लीकेशन विड्रॉ इट कैन नॉट बी रिवोक नहीं होगा, रिवोक मतलब फिर वापसी नहीं होगी एक तरीके से। तो आपको ओको कर लें, ओके पे क्लिक कर देना, और इस तरीके से आपका सक्सेसफुली ये विड्रॉ हो गया है, ठीक है। मतलब इसके बाद से आप दोस्तों आप यहाँ पे आप जा सकते हो, प्रोफाइल डिटेल्स में चेक कर पाओगे, तो यहाँ पे आपके देख सकते हो कि ये आपका ये प्रोफाइल आपका शो करेगा। इसके अलावा आपको कोई भी इशू आ रही है, लाइक आपका UD ID बार बार दिखा रहा है, आपका सिक्योरिटी पिन नहीं ले रहा है, आपका प्रीवियस ईयर वाला इनकम ले रहा है, आपके अप्लाई फॉर रिन्यूअल में स्कीम प्रोसीड का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, आपका आगे नहीं बढ़ रहा है प्रोसीड से, आपका बार बार दिक्कत आ रहा है,
तो आपको ये हेल्प डेस्क दिया गया, हेल्प डेस्क का ये मेल आईडी, आपको मेल करिए या इस पर कॉल करिए, दबा के कॉल करिए, इतना मेल करिए कि ये लोग पागल हो जाए। ये कॉल करिए 8 से लेकर 8 PM में, ऑल डेज एक्सेप्ट गवर्नमेंट हॉलीडेज, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको सारी प्रोसेस आपको करनी है। अगर ये आप सामने ये इनका डिटेल्स है हेल्प डेस्क पे, तो ये आप करिएगा। ये पूरा कंप्लीट हमने फॉर्म फिलअप का यहाँ पे प्रोसीजर एक तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया। तो आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से ये फॉर्म को फिल करना। फिर भी आपके कोई भी डाउट होते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। इंस्टाग्राम की टिकर चल रही होगी a.md स्वयं हमारी आईडी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों प्लीज़ यार, क्योंकि आगे इसी तरीके के कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल के माध्यम से। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।